तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है सुधाकर और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपका जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, काम धंधा आपका चल नहीं रहा, लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। ऐसा क्यों आ रहा है? ये कारण क्या है? तो इसका देखो जी, कारण अगर आपको मैं बताऊँ, एक तो आपकी शुक्र की चल रही है अंतर्दशा और वो नीच का बैठा है, वो भी एक कारण है। और ये बड़ा कारण शनि की दशा है, बड़ी महादशा शनि की चली हुई है। वो धन के घर में बैठा है शत्रु राशि में। तो आपके अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी, आपका गुरु मुझे अच्छा लगा है, चंद्रमा ठीक ठाक है, बुध बहुत अच्छा है। लेकिन आपके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, शुक्र आपका ज़्यादा खराब है, शनि आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी, राहु भी रले रले मिले फल देगा। ये पूरा भी आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि आपने क्या करना है, क्या आपने आपने उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर है आमदनी, लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपका सवाल है, मान लो आपकी पत्नी के बारे में, तो 12 घरों में ये 7वां घर है, आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में नंबर एक लिखा है, 9 नंबर, 9 है धनु राशि, मालक इसका है ये गुरु। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक इसका ये सूर्य बना। तो छोटे भाई बहनों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना होता है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब आपका जो ग्रह अच्छा है, जैसे आपका गुरु बहुत अच्छा है, ये आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। लेकिन इसका अच्छा फल आपको ज्यादा मिलेगा इसकी दशा आने पर। ऐसे जो ग्रह आपका खराब है, जैसे शुक्र खराब है, आपको हमेशा खराब फल देगा। लेकिन इसका बुरा फल आपको ज्यादा मिलेगा इसकी दशा आने पर, जो कि अभी चली हुई है। मतलब ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। जब इनकी दशा चलती है उस समय इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब देखो जी, सवाल है कि आपके ऊपर अभी दशा है किसकी। दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। ये 16 से चली है और 2035 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी आज के समय में सबसे बड़ा असर है भाई शनि ग्रह का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और शनि का आपके ऊपर असर है कितना? वो है 80%। यानी कि आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम काज में जो भी कुछ हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका कुंडली में शनि अच्छा निकला तो लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर खराब निकला तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। क्योंकि शनि आपका खराब भी है अच्छा भी है। इसकी वजह से आपको रले मिले फल देगा, खराब फल भी देगा अच्छे फल भी देगा। बाकी आपके ऊपर 20% असर शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चौथा महीना 23 से चली है, पिछला एक साल से ऊपर ही हो चुका है। और छठा महीना 26 में खत्म होगी, अभी भी 2 साल की बड़ी है। तो आपके ऊपर कुछ असर भाई शुक्र का भी है। अब सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र तो आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ा असर शनि का है, दूसरा शुक्र का है। अब इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके शुक्र की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला ये मुझे ज्यादा खराब लगा है आपका। तो सवाल है कि शुक्र क्यों खराब है। एक बात मेरी आप और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना भी घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं
फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो आपके पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र आपका खराब क्यों है, कहाँ बैठा है, पहले देखो। ये कुंडली के चौथे घर में आके बैठा है। और ये चौथा घर है, पहले है किसका ये समझो। चौथा घर भाई आपकी है माता का घर, कि आपकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है कि घर का माल्क देख लो बस। अब चौथे घर में लिखा है 6 नंबर, जो कि है कन्या राशि, माल्क बना बुध। तो चौथे घर के बारे में जानना है हमें, बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा चौथे घर में आके शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। तो पहले मैं शुक्र चौथे घर में जो बैठा है उसकी अगर बात करूं, तो शुक्र बैठा है चौथे घर में। यहाँ पे जो 6 लिखा है यह है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। देखो जी, जो ग्रह नीच का होता है वो सबसे बड़े लेवल पे खराब होता है। तो शुक्र आपका क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से शुक्र है खराब। क्या खराब फल देगा, ये चौथे घर में बैठा है तो चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। अब जैसे चौथा घर मैंने आपको क्या बोला कि आपकी है माता मकान वाहन का घर, तो शुक्र इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक घर है, मान लो आपका घर है और आपके घर में कोई दुश्मन आपका आ जाए। दुश्मन आपके घर में आके आपके घर का नुकसान कर देगा, घर में वो आपका सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये चौथे घर में नीच का है तो चौथे घर को खराब करेगा, चौथे घर की हानि करेगा, चौथे घर का नुकसान करेगा। अब चौथा घर किसका है, आपकी माता का घर। तो शुक्र भाई आपको माता को लेकर कोई दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें मुझे नहीं कन्फर्म कि क्या आएंगी, या तो माता बीमार कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई गुप्त बीमारी दे सकता है। वैसे गुप्त बीमारी होने के काफी योग, आपकी माता को गुप्त रोग हो सकता है, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता की बीमारी के ऊपर खर्चा आपका बढ़ेगा। अभी शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चौथा अगर मकान का है, आपके मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, या तो मकान की हानि होगी, या मकान के ऊपर आपका खर्चा फजूल का ज्यादा होगा। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें जरूर आएंगी, पक्का कन्फर्म है। जहाँ तो वाहन के ऊपर आपका खर्चा होता रहेगा फजूल का, या वाहन की हानि होगी, वाहन से आपका एक्सीडेंट भी करा सकता है। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें। शुक्र पत्नी का कारक अभी शुक्र की दशा में पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना। देखो जी, शुक्र बैठा इस घर में आके है चौथे घर में, और ये चौथा घर जन्मभूमि का भी होता है। ये आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको हो सकता है आपकी जन्मभूमि छोड़नी पड़े। जैसे आपने लिख रखा है ये लिख रखा है बिदार, लिख रखा है कर्नाटका में है, तो इसको आपको छोड़ के दूर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, चाहे वो कोई दूसरा कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश। और फायदा भी होगा अगर आप मतलब जन्मभूमि से दूर जाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा फायदा होगा। अब शुक्र बैठा है इस घर में चौथे घर में नीच का, लेकिन शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। वो 2 घर कौन से, शुक्र का अपना घर है एक तो ये पांचवा। ये जो पांचवा घर है यहाँ पे देखो 7 लिखा रखा है, ये तुला राशि है, मालक शुक्र। मतलब पांचवें घर का मालक है शुक्र, और पांचवा घर है संतान का। शुक्र भाई आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, कोई भी हो सकती है, मुझे कन्फर्म नहीं। जहाँ तो संतान बीमार होगी, या संतान में संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं होगी। पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें। और शुक्र इस कुंडली में इस बारहवें में घर का भी स्वामी है। बारहवां घर खर्चे का है, खर्चा हानि। अभी शुक्र की दशा में सबसे बड़ी दिक्कत आपके फजूल के खर्चे बोझ रहा होंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे। और आपके अगर खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ, शुक्र आपको भाई कर्जदार बना देगा, इसलिए खर्चों पे कंट्रोल करो। तो शुक्र ये अब की जो दशा चल रही है आपका समूह, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शुक्र की दशा आई होगी, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कतें परेशानियां, खर्चे बड़े होंगे, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। अब यहाँ पे एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं तो क्या फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको माता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा, आपके खर्चे बंद हो जाएंगे, पत्नी का सुख अच्छा, लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, क्योंकि लग्जरी लाइफ अगर चाहिए शुक्र का सही होना जरूरी है। और भी हजारों फायदे। तो अब शुक्र, वैसे शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के, पर यहाँ पे उच्च राशि, ये काम काज के लिए अच्छा है वैसे। अब शुक्र के सवाल की क्या उपाय हैं, तो शुक्र का जो पहला उपाय है वो है आप शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ये इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है शुक्र का आपने करना है दान। और ये दान आपने जब तक ये दशा है अभी भी, क्योंकि 2 साल की पड़ी है शुक्र की दशा,
तो ये दान भाई शुक्र की 2 साल तक दान शुक्र का करना है। कब करना है? हर शुक्रवार को। शुक्र की वस्तुएं ले लो, वो दान शुक्रवार को करना है। किसको करना है? ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि शुक्र का दान किसको करना है। उस वीडियो में मैंने विस्तार में समझाया है। चौथा पाए, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। मतलब माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो, जो पाठ आपको आता है माता लक्ष्मी जी का। वैसे इसका एक बेस्ट पाठ है एक माता लक्ष्मी जी का बेस्ट पाठ है जिसे कहते हैं सिद्ध सिद्ध महालक्ष्मी श्रुति का पाठ है, वो पढ़ लिया करो। तो ये 4 बार आपने उपाय करने हैं। शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। ये इनको सुना करो। कब? ये सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या सुबह पढ़ लो या सुबह सुन लिया करो। और शुक्र का दान हर शुक्रवार को। ये शुक्र का दान देखो जी, आप रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन, नहीं तो शुक्रवार को जरूर करो। और माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा तो रोजाना करो कोई ना कोई। चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दो। रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो। परफ्यूम लगाना बंद कर दो। अब क्योंकि शुक्र का तो असर देखो जी बिल्कुल कम है, थोड़ा सा असर है, लेकिन बड़ा असर तो शनि का है आपके ऊपर। 16 से चली है दशा, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी काफी लंबी है। अब इसकी बात करेंगे कि ये कैसा है आपका। तो शनि देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में, और दूसरा घर किसका है? आपके धन जोड़ने का घर है। कुंडली देखो जी, एक होता है काम काज। मान लो आपने आपने कोई काम काज कर लिया, मान लो आपने चलो कोई बिजनेस कर लिया, और अब वो बिजनेस में आपको जो आमदन आएगी वो एक अलग होती है। मतलब ये 10वां घर कुंडली में होता है काम काज, जो आप काम काज करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 11वां घर होता है लाभ का, मतलब काम काज से आपको जो लाभ होगा वो 11वें घर से। 11वां घर आमदनी का भी होता है कि आपकी आमदनी कैसी होगी, इच्छा पूर्ति। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि धन कितना जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, धन की स्थिति क्या होगी आपकी। तो दूसरा घर है आपके भाई धन का। हमने अगर आपके धन के बारे में जानना है कि आपकी धन की स्थिति कैसी है, कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 4 नंबर, जो कि कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को आपके धन जोड़ने के लिए। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में आके शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम शनि की बात करेंगे, जिसका आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है। तो शनि कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, यहाँ पे चंद्रमा का घर है। और शनि चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। ये चंद्रमा इसका दुश्मन है। वही फार्मूला देखो जी फिर आ गया, कि मेरा घर है, मेरे घर में आ चुका है दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा? घर का नुकसान करेगा, सीधी सी बात है। टीवी तोड़ेगा, फ्रिज तोड़ेगा, बेड तोड़ेगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि भी करेगा। दूसरे घर में दुश्मन के घर में बैठा है, दुश्मन के घर का तो अच्छा करेगा नहीं, दुश्मन के घर की हानि करेगा। मतलब शनि दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। शनि आपको बड़े लेवल पे धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत शनि की जो दशा में आएगी, धन को लेके आएगी। धन की दिक्कत मतलब क्या होती है? धन फंस जाना, धन की हानि होना। आपको कर्जदार बना देगा बहुत ज्यादा, ये कर्जदार तो बनाएगा। और धन फंस जाना, धन पूरी तरह से लाइफ में ना आना, धन उल्टा खर्चा होते जाना, फिजूल का खर्च होना, धन जोड़ने में दिक्कतें आना। दूसरा अगर परिवार का होता है, ये परिवार को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जो आपका परिवार है, कुटुंब है, जहाँ तो परिवार से बनती नहीं, जहाँ परिवार से दूर जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का, शनि आपकी वाणी करेगा कठोर, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से भाई आपके काम बिगड़ेंगे, इसलिए अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, मीठी वाणी सबसे बोले। शनि बैठा इस घर में आके है, लेकिन शनि इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। मतलब बैठा उस घर में है दुश्मन के घर में जाके, लेकिन इसके भी अपने अपने भी घर है शनि के। तो कौन सा घर है शनि का अपना? ये एक तो ये 8वां घर है, और ये 9वां घर। 8वां घर क्यों शनि का घर है? क्योंकि 8वें घर में नंबर 10 लिखा है, ये है मकर राशि, इसका मालक है शनि। और 8वां घर है आयु। और शनि यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। वैसे ही आपकी उम्र के लिए अच्छा है। और शनि इस 9वें घर का मालक है भाग्य घर का। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि, शत्रु राशि में बैठा है। शनि आपके भाग्य की हानि करेगा भाई, मतलब भाग्य भंग योग बने, शनि दिखा रहेगा आपको भाग्य साथ नहीं देगा। और शनि की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसकी दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, और इसकी जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो इस घर के ऊपर पड़ रही है, 11वें घर के ऊपर। और 11वें घर में जो एक लिखा है, ये है मेष राशि, शनि की नीच राशि। ये सबसे मुझे बड़ी नेगेटिव बात लगी है, कि शनि दूसरे घर से बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, और वहां पे है उसकी नीच राशि। तो ये 11वें घर का पूरी तरह से नुकसान कर रहा है। 11वां घर किसका है? आमदनी का। मतलब आपकी इनकम को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आमदन बहुत ज्यादा कम होगी, आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आपकी आमदन बढ़ेगी नहीं शनि की वजह से। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, मित्रों से धोखा मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने शनि को सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में भाई।
और बैठा भी 9 डिग्री का वक्री। वक्री मतलब जो बुरे फल देगा आपको 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो अब सवाल की क्या करना है, इसके पीछे जो 9 है पावर है, इसको जीरो करना है, शांत करना है। मतलब आप एक दोबारा पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करते हैं जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिखो सबसे बड़ा फायदा आपका जो कर्जा है वो शनि की वजह से चढ़ा है, कर्जा आपका उतर जाएगा। दूसरा फायदा लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, कामों में लाभ होगा, वाणी गुस्सा आपको ज़्यादा नहीं आएगा, परिवार से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कई फायदे, हेल्थ भी अच्छी होगी। अब शनि के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं रात के समय। तो पहला उपाय है शनि का रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। ये इस पाठ की ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है शनि कवच का पाठ। तो ये दोनों पाठ तो भाई रात को रोजाना पढ़ लिया करो। आज है शनिवार, आज से शुरू कर देना ये दोनों पाठ पढ़ने, या तो इनको पढ़ना है या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू करो। आज शनिवार, आज शनि मंदिर जाओ और वहाँ पे प्रार्थना करो जाके कि आपकी मेरी चल रही है दशा, आपकी शनि देवता जी मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ कि क्योंकि आपकी महादशा मेरे ऊपर चली है और आप मेरे धन के घर में बैठे और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेके आ रही है। बहुत ज़्यादा कर्जदार मैं हो चुका, प्लीज़ मतलब आप मुझे बुरे फल ना दो, अच्छे फल दो। अपनी प्रार्थना बोलो वहाँ पे जाके। और अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो मैं बोलूँगा रोजाना जाया करो, अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। चौथा उपाय शनि का दान किया करो। और ये दान कब तक करना है लिख लो। शनि का दान आपने करना है कम से कम 2 से लेकर 3 साल तक, उसके बाद दान छोड़ देना। लेकिन शनि चालसा और शनि कवच और शनि मंदिर ये 3 उपाय कब तक करने हैं, जब तक दशा आपकी 35 तक। और एक और उपाय है अगर आपको आता है, वो है आप शनिवार का व्रत रखो भाई। हर शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रखा करो, शनि की कथा कर लो, शनि की आरती किया करो शनि मंदिर में जाके। अगर आपको लगता है कि भाई व्रत तो मैंने कभी रखा नहीं है, चाहे रहने देना, बाकी आप देख लेना, वैसे ही बेस्ट उपाय है। शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को प्रसन्न मतलब परेशान नहीं करता। तो आप एक और उपाय लिख लो, हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ। हनुमान जी की पूजा उपासना से आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। शनि तो अच्छा होगा ही, ये मंगल दोष भी बना है, मंगल भी आपका मुझे खराब लगा है, ये मंगल भी अच्छा होगा और राहु के लिए भी अच्छा होता है। तो ये हनुमान जी ये आपने भाई उपाय करने, काले कपड़े पहनने बंद कर दो। काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो। शुक्र के भी कपड़े कम यूज करो, जो कि हैं चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े। और मीट खाना बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो। ये ना हो कि आप साथ में अंडे खा रहे हैं साथ में पाठ कर रहे हैं, भाई उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें बंद कर दो। पूरी तरह से ईमानदार बनो, सबसे बड़ी बात है ईमानदार बनो। बेईमानी से पैसा मत कमाना भाई, उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि शनि न्याय के देवते हैं, ये जज हैं। जो बंदा ईमानदार होता है उसकी हेल्प करते हैं। अब आपके देखो जी दूसरे ग्रहों को भी हम कवर करते हैं कि दूसरे ग्रह कैसे। हमने क्या देखा कि आपकी जो बड़ी दशा शनि की है, दूसरी दशा चल रही शुक्र की, एक आपकी तीसरी दशा भी होती है। यहाँ पे देखो बड़ी दशा आपकी है शनि की, दूसरी दशा शुक्र की, एक तीसरी दशा है आपकी राहु की चली हुई है, 5 महीना 24 है। और ये भी नोट कर लेना कि पिछले 2-3 महीने से दिक्कतें ज़्यादा बड़ी होंगी जब से राहु की दशा आई है। 5 महीना 24 है और ये 11 महीना 24 में खत्म होगी। मतलब अभी भी 2-2.5 महीने पड़े हैं जब तक ये राहु की दशा है। ये थोड़ा सा और आपका क्योंकि ज़्यादा खराब है राहु। राहु वैसे इतना नहीं है, लेकिन राहु दानव ग्रह है। राहु को खराब मत समझ, लेकिन थोड़ा बहुत राहु बुरा फल देगा, इसके अभी मैं बाद में कवर करता हूँ। पहले आपको मैं मंगल को कवर कर दूँ, लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि आपको मैंने बोला था शनि जहाँ बैठा है दूसरे घर में धन का घर है, तो मैंने आपको बोला था दूसरे घर का जो मालक है चंद्रमा है, उसको भी देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। तो सवाल की चंद्रमा कैसा है, वो बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। 12वां घर देखो जी अच्छा घर नहीं होता, 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि दान दंड। मतलब धन का मालक चंद्रमा चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका धन खर्च होगा। लेकिन 12वें घर में ये जो 2 लिखा है वृष राशि में, चंद्रमा उच्च का भी बैठा है, जो कि अच्छी बात है। मतलब धन का मालक उच्च का बैठा है चंद्रमा, तो ये दिखा रहा है कि धन ही बनाएगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। लेकिन फिर भी अभी देखो जी बड़ा असर, क्योंकि शनि का भी शनि की चलेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं आपके, यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ कि मंगल, क्योंकि मंगल भी आपको मुझे थोड़ा सा खराब भी लगा है, कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन मंगल भी आपको बुरे फल भी देगा, थोड़े से बुरे फल ज्यादा देगा। आपको देखो जी मैंने अभी क्या बोला कि 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वां ग्रह है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक स्वभाव, ये पहले घर से देखा जाएगा।
और फार्मूला है घर का मालक देख लो। तो पहले घर में क्या लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि। माल कौन बना? ये बुध। तो आपके बारे में जानना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पहले घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। तो मंगल की अगर मैं बात करूं, वो पहले घर में आके यहाँ पे बुध के घर में बैठा है और बुध को अपना दुश्मन मानता है। और मंगल क्या करेगा? अब मंगल पहले घर को खराब कर देगा, भाई दुश्मन घर में बैठा है। और मंगल का अपना पहले देखो कौन से घर है। मंगल इस कुंडली में बैठा पहले घर में, बुध के घर में आके है दुश्मन के घर में। लेकिन मंगल के भी इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो मंगल का घर है ये छठा, और छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। ये चीजें यहाँ से देखते हैं। मतलब छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, इस घर को भाई अच्छा घर नहीं माना गया। और छठे घर का जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि छठे घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। छठे घर की जो भी चीजें हैं, छठे घर की जो भी वस्तुएं हैं, उसके लिए हमें छठे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ आके बैठा है? आपके पहले घर के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर। मतलब छठा घर है रोग, तो रोग चला गया शरीर के ऊपर। छठा घर क्या है? कर्जा, कर्जा चले गया शरीर के ऊपर। छठा घर शत्रु, शत्रु चले गए शरीर के ऊपर। मतलब मंगल भी दिखा रहा है कि भाई आपको रोगी बनाएगा मंगल। ये मंगल के जो बुरे फल आपको मिलेंगे, एक तो आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। छठा घर कर्जे आपको कर्जदार बनाएगा। छठा घर शत्रु आपके शत्रु बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल एक इस कुंडली में मार्केश भी है। तो मंगल इस पहला घर मतलब रोगी क्या बनाएगा? मंगल है, मंगल से जुड़ा आपको कोई रोग होगा। खासकर मंगल की दशा में आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। ब्लड प्रेशर होना, रक्तचाप हो गया, ये एक्सीडेंट भी आपका कराता रहेगा। चोट वगैरह आपकी लगती रहेगी, सर पे चोट लगना। और मंगल भी आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, गुस्से वाला तो बहुत ज़्यादा बनाएगा। और मंगल दोष बना है, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही पत्नी घर के ऊपर। मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में देरी होगी, और पत्नी से भी आपके लड़ाई झगड़े कराएगा आपके गुस्से की वजह से। लेकिन मंगल इस 11वें घर में मालक है, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। ये आपको अच्छे फल भी देगा, मेहनती साहसी बनाएगा। और दृष्टियां चौथी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, शुक्र को दृष्टि दे रहा है 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, उच्च राशि। तो यहाँ पे भाई मंगल के आप उपाय करो। मंगल के उपाय करने से क्या फायदे होंगे? आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, गुस्सा आपको नहीं आएगा, और मंगल दोष खत्म होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मंगल के लिए पहला उपाय है, इसके पीछे जो 7 लिखा है पावर है, इसको एक तो करना है 0, शांत करो। तो मंगल का जो पहला उपाय है, मंगल का दान किया करो। ये दान भी आप कम से कम 2-3 साल तक कर लो। क्या दान है? वीडियो अलग से भेज दूंगा। मंगल का दान क्या होता है, हर मंगलवार को कर लिया करो। दूसरा उपाय मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी का पाठ पढ़ना, आपने हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। ये 2 उपाय सिर्फ कर लो। अब बाकी देखो जी, ये जो 7वां घर है पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, और 7वें घर में नंबर है 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि अभी हम देख चुके हैं। वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। अब शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है, उसको भी हम पहले देख चुके हैं। वो जो कि नीच का बैठा है, शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा। तो मंगल देखा, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या पत्नी बीमार होगी। लेकिन 7वें घर का माल गुरु आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। गुरु आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह अच्छा है वो आपका गुरु है। क्यों? गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में। पहले देखो ये 10वां घर है किसका? 10वां घर काम काज का है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, ये चीजें 10वें घर से। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 10वें घर में लिखा है नंबर 12, जो कि है मीन राशि, मालक कौन बना? गुरु। तो गुरु भी भाई इसी घर में बैठा है। मतलब गुरु आपका अच्छा है इसलिए क्योंकि वो 10वें घर का मालक है और अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है भाई। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं, तो गुरु 10वें घर का करेगा अच्छा। 10वां घर काम काज का, गुरु आपके फिर भी काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और गुरु पत्नी के घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है। खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी, और ये दशा वैसे निकल चुकी है। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं। ये आपकी देखो जी, दोहर में चली थी दशा, और 16 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, वो समय आपका फिर भी अच्छा होगा। लेकिन जब से शनि की दशा आई आपकी 16 से, आप नोट कर लेना कि लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, कर्जा बढ़ चुका होगा। अब आपके 5वें घर में राहु बुध की बात करूं, बुध भी आपका अच्छा है। चौथे घर का मालक है, मकान वाहन फिर भी आपको दे देगा। पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, शरीर का मालक। लेकिन बुध अच्छा है, लेकिन ये अस्त बैठा है।
एक तो अस्त बैठा है, ऊपर से 29 डिग्री का बैठा है, राहु के साथ बैठा है। इसके अच्छे बढ़ाने के लिए आप एक तो हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीले कपड़े भी आप जरूर यूज़ कर सकते हो, हरे पहन सकते हो। और बुध का पन्ना रत्न भी आप धारण कर लेना। लेकिन अभी तो आपका कर्जा चढ़ा हुआ है भाई, इसका भी रहने दो। जब भी पैसे होंगे कभी 2-3 साल में, पन्ना रत्न धारण कर लेना। राइट हैंड की छोटी उंगली में पन्ने रत्न को अपने धारण करना है, चांदी में जड़वा के। वेट के बराबर लेना। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का पन्ना ले लेना। 80 है तो 8.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जुड़वा के शुक्र पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। बाकी देखो जी, यहाँ पे छठे घर में सूर्य भी तो आपको रले मिले फल देगा। तीसरे घर का मालक है पराक्रम में कमी, थोड़ी सी अब आगे आपकी सूर्य की चलेगी दशा। जैसे बड़ी दशा शनि की है, छोटी दशा आएगी सूर्य की आगे। ये कब चलेगी? छठा महीना 2026 में स्टार्ट होगी, 27 में खत्म होगी। ये सूर्य भी अपनी दशा में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। छठा अगर रोग का है, शत्रु रोग कर जाए, सूर्य की दशा में आपको रोगी बना सकता है, शत्रु बढ़ा देगा। पिता संबंधी दिक्कतें आना, पिता बीमार होना, पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कतें, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। सूर्य के पास अभी रहने दो, उस समय करना जब सूर्य की चलेगी दशा, अभी रहने दो। केतु ठीक है। और अब मैं एक बार फिर बोलता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। तो आपके लिए देखो, ये जरूरी उपाय हैं। एक तो शनि के, जो कि मैंने लिख दिए हैं। शुक्र के उपाय जरूरी हैं, जिसकी दशा भी है वो भी मैंने उपाय लिख दिए हैं। मंगल के लिए मैंने मंगल का दान बोला है और हनुमान जी की पूजा उपासना। बुध के लिए मैंने बोला है कि पन्ना रत्न धारण कर लें जब भी बजट होगा, लेकिन अभी हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो। और बाकी देखो जी, राहु 5वें घर में बैठा है। ये वैसे 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी कई बार दिक्कतें पैदा करता है। जैसे संतान का गर्भ, पत्नी का गर्भपात होना, या संतान का देरी से होना, लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना। लेकिन राहु कई प्रकार के अच्छे बल भी देगा आपको। अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी आदि में पैसा लगाते हो, वहाँ पे आपको फायदा भी देगा। और फिलहाल अभी इसकी दशा 2 महीने की पड़ी है, तो इसके उपाय आप चाहे रहने दो, लेकिन करन 2 महीने तक कुछ उपाय कर सकते हो वो कर लेना। वो क्या है? राहु का दान कर दिया करो 2 महीने तक, क्योंकि अभी भी दशा इसकी 11वें महीने में खत्म होगी। तो 2 महीने तक राहु का दान कर लेना। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। लेकिन मेन आपके लिए उपाय भाई जरूरी है शनि ग्रह के और शुक्र ग्रह के। तो आपका फिर बोलूंगा, सवाल आपका क्या था? कर्जा बढ़ चुका है शनि कारण है, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आ रही हैं शनि कारण है, क्योंकि ये 11वें घर को भी देख रहा है। तो ये आपने उपाय करने हैं, नोट कर लो। सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कम से कम 2-2 बार इनको पढ़ो, या 2-2 बार सुन लिया करो। दान करो, हर शुक्रवार को रोजाना कर लो। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। रात को शनि चालीसा, शनि कवच हो गया, पढ़ना है। शनि मंदिर जाओ, शनि का दान करो। दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना क्या है दान। व्रत रखो शनिवार का, अगर व्रत रखना आता है। हनुमान जी की पूजा उपासना करो। मंगलवार को मंगल का दान करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना मंगल के लिए। तो ये पाए करके देखो। बाकी फिर भी आपको जो मेरी कोई बात समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल कब कोई होंगे, कोई पूछना हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना दोपहर 2 और 2:30 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना आप मुझे 7-8 के बीच में। रत्न कोई धारण नहीं करना, सिर्फ आपको मैंने बुध का पन्ना बोला है वो धारण कर लेना। और कोई रत्न धारण मत करना, नीलम बिल्कुल धारण मत करना, शुक्र रत्न बिल्कुल धारण मत करना।